हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आप सभी को यूपी मदरसा बोर्ड के आलिम का जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को एक ऐसा पीडीएफ दी थी, ठीक है, आप सभी के साथ एक पीडीएफ मैं शेयर की थी जिसमें आप लोग को हर एक स्ट्रीम का यानी कि मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल सभी के सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे मॉडल पेपर का पीडीएफ मिला था। लेकिन एक ही पीडीएफ के अंदर था तो वहाँ पे आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि इसमें मिल नहीं रहा है, सबका आप लोग अलग अलग करके दिखाओ। तो मैं सोची चलो ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो तो मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ। तो इस वीडियो में आप सभी को आलिम के जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर दिखाने वाली हूँ और इसका सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सो आप लोग जाओगे वहाँ से डाउनलोड कर लोगे और वहाँ से आप लोग कर लोगे, क्योंकि मॉडल पेपर ना आप लोग को एक एग्जाम पैटर्न समझ में आता है, पेपर पैटर्न समझ में आता है कि जनरल इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जो कि मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, ये है आलिम अरबी फारसी का, ठीक है, अरबी फारसी का मॉडल पेपर जो कि सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो जनरल इंग्लिश है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2020 का मॉडल पेपर है। क्योंकि ये 2020 का इस वजह से है क्योंकि इसके बाद से ना कोई मॉडल पेपर आया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये आप लोग का एक फर्स्ट एंड लास्ट मॉडल पेपर था जिसमें आप लोग समझ सकते हो पेपर पैटर्न। तो ये 2020 का है या फिर 22 का, ऐसे क्या लेना देना है वो छोड़ो, आप लोग मेनली आप लोग देख लो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट ज़रूर पढ़ेंगे एग्जाम में। सबसे पहले आप लोग काम करना है, नोट पढ़ना है कि इसमें क्या क्या रहा है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले देखो कितना है, टोटल क्वेश्चन है 6 और कह रहा है इसमें से कोई 5 का आंसर देने को। तो आप लोग को सबसे पहले ये नोट जरूर पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी रहता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, इस टाइप से भी लिखा होता है। तो ये सारा कुछ आप लोग को देख कर ही आंसर करना है। अब पेपर पैटर्न आप लोग सबसे पहले समझो। यहाँ पे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे कुछ पैसेज दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है और कह रहा है कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ के कर लेंगे, ये तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हो ट्रांसलेशन, तो आप लोग ये इजीली कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक सेंटेंस है, किताबें हमारी अच्छी दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग खुद से भी बना लोगे, नहीं आता है तो आप लोग देख लो, किताबें हैं मतलब किताब है तो यानी कि बुक, और किताबें लिखा हुआ है तो यानी कि बहुत सारे बुक्स है। हमारी आर आप लोग लिख सकते हो आवर, और अच्छी का आप लोग लिख सकते हो गुड, दोस्त का फ्रेंड। तो इस टाइप से आप लोग मिलकर बना सकते हो, मिला जुला कर, ठीक है। तो इस टाइप को आप लोग ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ से आप लोग समझ लो, आप लोग का बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रांसलेट करना है उर्दू में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसमें क्या है, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। यानी कि ट्रांसलेशन का मेन रोल है जनरल इंग्लिश में, तो आप लोगों को ट्रांसलेशन पे मेन फोकस करना है। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में तो क्वेश्चन है तो इंग्लिश में आंसर करोगे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है इससे का आंसर करने को, क्वेश्चन आंसर है तो ये आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे तो कर लोगे या फिर खुद से भी कर लोगे, ठीक है। खुद से तो नहीं कर पाओगे, चैप्टर पढ़ोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। चलो अब देखो सबसे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो एक ऐसे ही टाइप का आप लोग कह सकते हो, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए, इसमें से किसी एक को उठाकर आप लोग लिख दोगे, ठीक है। जैसे एजुकेशन ऑफ नेचर के बारे में लिख सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर लीव फॉर 1 वीक फॉर द अरेंजमेंट ऑफ योर ब्रदर्स वेडिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एप्लीकेशन लिखने के कह रहा है, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहना कि एप्लीकेशन लिखने नहीं आता, बच्चे से लिखते आ रहे हो एप्लीकेशन इंग्लिश में, तो आप लोग को एप्लीकेशन लिखने आता है। अब आप लोग एप्लीकेशन लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को फ्री में नंबर मिल जाएंगे, फ्री में नहीं, एप्लीकेशन लिखने के नंबर मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 300 वर्ड्स। यानी कह रहा है कि नीचे दिए गए फॉलोइंग टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स दिए उसमें से किसी एक पर एसे लिखने के लिए कितने वर्ड में, तो 300 वर्ड्स में लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि यहाँ पे एम ऑफ लाइफ जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार भी, माय फेवरेट गेम के बारे में, द वैल्यू ऑफ हेल्थ इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टुडे। और यहाँ पे मैं एक और ऐड करना चाहूँगी जो कि है ईद, ठीक है। ईद पर भी आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि मैं हर इसमें बताती हूँ कि आप लोग ईद पर ज़रूर देखें इससे, क्योंकि ईद पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं देखी हूँ ऐसा इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो इससे में भी आप लोग के नंबर मिल जाएंगे जो कि आप लोग कर लेते हो अच्छे से। तो इंग्लिश का ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, समझ लो किस टाइप से आप लोग क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का। तो आप लोग जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लो।
तो ये तो था पेपर पैटर्न। और एक एडवाइस और मैं देना चाहूँगी, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो उसे भी आप लोग खुद से बना के लिखने की कोशिश करो, छोड़ के मत आना, आप लोग हर एक क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बता दी हूँ, और आप लोग जाओ और अच्छे से अपनी तैयारी कर लो एग्ज़ाम की, ठीक है। 19 फरवरी को आई थिंक इसका पेपर है। तो यहाँ पर मैं कम ही टाइम में आप लोग को पूरा ओवरऑल बता दी हूँ जनरल इंग्लिश का, ठीक है। और अगर आप लोग को ऐसी हर एक सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करने के बाद ज़रूर बता देना, मैं हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करूँगी ला दूँ आप लोग के एग्जाम से पहले। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कर देना।